नमस्ते। आज सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। कहानी का नाम है खरगोश और जादुई इंद्रधनुष। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक बात सोचिए तो, जब आसमान में इंद्रधनुष दिखता है तो क्या कभी ऐसा मन करता है कि काश उसे छू पाते? हमारी आज की कहानी बस एक ऐसे ही प्यारे से सपने के बारे में है। तो कहानी का पहला हिस्सा है चिंकी का सपना। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से और देखते हैं कि उसका वो प्यारा सा सपना आखिर है क्या। तो एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर सा जंगल था और पता है, उस जंगल में एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था चिंकी और वो ना हमेशा खुश रहता था, एकदम खुश मिजाज। वैसे तो चिंकी को सब कुछ अच्छा लगता था, खेलना कूदना, पर एक चीज थी जिसका उसे बहुत ज्यादा शौक था। वो चीज जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, और वो था आसमान में दिखने वाला वो खूबसूरत 7 रंगों वाला इंद्रधनुष। और पता है, जब भी बारिश के बाद आसमान में वो सतरंगी इंद्रधनुष निकलता था ना, तो चिंकी बस उसे देखता रहता और एक लंबी सी सांस लेकर सोचता, काश काश मैं उस इंद्रधनुष के पास जा पाता। बस यही उसका सबसे बड़ा सपना था। और फिर एक दिन सच में कुछ जादू जैसा हुआ। तो अब शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, जादुई इंद्रधनुष। तो हुआ यूं कि एक दिन खूब जोर की बारिश हुई और जैसे ही बारिश रुकी, आसमान में एक इतना चमकीला, इतना सुंदर इंद्रधनुष निकला। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? इस बार वो दूर आसमान में नहीं था, बल्कि जंगल के बिल्कुल पास। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर ही उतर आया हो। चिंकी ने जैसे ही ये नजारा देखा, अरे वो तो खुशी के मारे उछल ही पड़ा। उसने मन में पक्का सोच लिया और बोला, वाह, आज तो मैं जरूर जाऊंगा इंद्रधनुष के पास। तो चिंकी हिम्मत करके धीरे धीरे इंद्रधनुष की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे जैसे वो पास पहुंचता गया, अचानक उसे एक बहुत ही मीठी सी प्यारी सी आवाज सुनाई दी। वो मीठी सी आवाज कह रही थी, चिंकी, तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम एक सच्चे दिल वाले खरगोश हो जो अपनी खुशियां सबके साथ बांटता है, तो तुम मेरे इन सुंदर रंगों में आकर खेल सकते हो। चिंकी ने एक पल भी नहीं सोचा और पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं तो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता हूं और मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूं कि सब खुश रहें। चिंकी का ये सच्चा सा जवाब सुनते ही पता है क्या हुआ? वो इंद्रधनुष और भी तेजी से चमकने लगा। ऐसा लगा जैसे वो बहुत खुश हो गया हो। और बस फिर क्या था, चिंकी ने एक लंबी सी छलांग लगाई और कूदकर सीधा इंद्रधनुष पर पहुंच गया। और यहीं से शुरू हुई असली मस्ती। तो अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, रंगों में मस्ती। अरे वाह, चिंकी तो जैसे किसी सपनों की दुनिया में ही पहुंच गया था। वो इंद्रधनुष के मुलायम रंग बिरंगे बादलों पर उछल रहा था, कभी लाल रंग पर तो कभी नीले रंग पर। वो खूब उछल कूद कर रहा था और बहुत बहुत खुश था। लेकिन इतनी सारी मस्ती अकेले अकेले करने में मजा कहाँ आता है ना? चिंकी को भी फौरन अपने प्यारे दोस्तों की याद आ गई। उसने जोर से आवाज लगाई, दोस्तों जल्दी से यहां आओ। और बुला लिया अपनी दोस्त गिल्लू गिलहरी को, मोनू बंदर को और हाँ, टिंकू कछुआ को भी। और बस फिर तो मजा दुगना हो गया। चिंकी और उसके सारे दोस्त सब इंद्रधनुष पर पहुंच गए। सब ने मिलकर इतनी मस्ती की, वो खेले कूदे और हंसते खिलखिलाते हुए पूरा दिन बिताया। इस मजेदार दिन के खत्म होने पर चिंकी ने एक बहुत ही जरूरी बात सीखी। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर कि असली जादू क्या है। उस दिन चिंकी को एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। उसे ये एहसास हुआ कि इंद्रधनुष पर खेलना जादू तो था, लेकिन असली जादू वो नहीं था। असली जादू तो अपनी खुशियों को अपने दोस्तों के साथ बांटने में था। जब सब मिलकर खुश होते हैं ना, बस वही तो असली जादू है। तो इस प्यारी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जो दूसरों को खुश करता है ना, उसका अपना जीवन भी इंद्रधनुष की तरह ही खूबसूरत और रंगों से भर जाता है। तो हमेशा अपनी खुशियों को सबके साथ जरूर बांटना चाहिए।